माता जी पीछे अब यहाँ पर देखिए कि डॉक्टर यहाँ पर आए हुए हैं, स्वागत के लिए सीमा है, खड़ी है, सीमा है, सचिन है यहाँ पर, और एपीसी साहब की मम्मी माता जी भी यहाँ पर सब में रूम चुकी है, और एपीसी का स्वागत किया जा रहा है सीमा द्वारा। सीमा के बच्चे भी यहाँ पर माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। पूरे तरीके से यहाँ पर आप स्वागत देखिए, यहाँ पर सोशल मीडिया पर जिस तरीके से सीमा है वायरल हो रही है, उस बात से एपीसी जो पूरे तरीके से कानूनी दाव पर चिंता देख रहे हैं, और एपीसी का काफी यहाँ पर स्वागत भव्य स्वागत किया जा रहा है। भव्य स्वागत यहाँ पर सीमा देश का प्यार है, हमारे देश की सभ्यता है, संस्कृति है, और इस संस्कृति के बल पर ही हमारा देश चिड़िया जगत गुरु बनने जा रहा है। ये सब दिख रहा है। देखिए फूलों की बारिश हो रही है। स्वागत के लिए आप डॉक्टर साहब को क्या कहेंगे? आपके भाई भी है, कानूनी दाव भी देख रहे हैं, आपके क्या कहेंगे आप? मेरे रहेंगे माता जी क्या कहेंगी? फिर से एक बार सीमा के घर आ गई हैं आप। चलिए तो काफी देखिए बच्चे भी हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पर पहुंच चुके हैं सीमा के घर पर स्वागत के लिए। यहाँ पर पूरे तरीके से तैयारियां हैं। आइए अंदर की ओर चलते हैं। मैं तो चली गई घर में, जाना चाहिए। देखिए आप कैमरे के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि वकील साहब पहुंच चुके हैं। सीमा के वकील हैं, साथ ही साथ सीमा के भाई भी हैं। तो आप देखिए काफी, आप उधर कैमरा दिखाइए, वकील साहब की तरफ दिखाइए। ऐसे कैसे बन रही है? ऊपर चढ़ रही है तू? मैं जा रही हूँ कहीं भी, मैं जा रही हूँ। पूरी देर को बना लिया यार। ये कहाँ से बना ले जल्दी अरे यार सबके साथ चलो मैं चलो इधर आ जाओ। बनाती लंबी सफर पे अबे बांध तो दिया था ठीक से, बंदा तो ढाप से नहीं, अलग से बांध का है। अभी ले ले किचन वीडियो वाले घुसे ना देंगे फिर मेलोडी में एक टाइट बांध दे। स्वागत किया है किस तरह से माध्यम से देखिए यहाँ पर एक बार फिर से वकील साहब सीमा के घर पहुंचे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में और साथ ही साथ को और देखते हैं किस मुद्दे पर है प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर एपी सिंह सर हैं, और एपी सिंह के माता जी भी यहाँ पर हैं। पूरे तरीके से बहन है, भाई है, पूरा परिवार जो है सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और उसके बाद बताया जाए लोगों को बहुत आज की क्या है आज का प्रयोजन? तमाम चीज़ें बताएंगे और यहाँ पर व्यक्तिगत प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करेंगे। तो हम बातचीत करते हैं और क्या आज कुछ खास है? हाँ अभी बहुत चीजें खास हैं, भाई साहब लाइव कॉन्फ्रेंस चल रहा है भाई साहब, बहुत चीजें खास हैं, सब लोग क्या कुछ घोषणा करने वाले हैं? हाँ बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें हैं। यहाँ आ जाओ। सबको जवाब, एक तो इतने सवाल हो जाते हैं लोगों के, उनके जवाब देने हैं। वो जवाब चीजें गलत खबरें चलती हैं, बहुत बातें की जाती हैं। 7 महीने 8 महीने से शख्स आने का रोज कहते हैं। कौन शख्स? हैं ऐसे बहुत लोग शख्स हैं जो आने की बात करते रहते हैं। तो इस
तरह से है, अब रिक्शा चला के तो वहाँ तक पहुँचने में अपना चैनल चलाने की रहती है और इसके अलावा कुछ नहीं है। इस तरह से और गलत बातें करते हैं, किसी को अपमानित करते हैं, किसी का अनादर करते हैं, पीछे है कहीं और सब पर यहाँ से ऐसे लोगों पर अब यहाँ से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इतना मौका दे दिया गया उनको जो इस तरह से गलत बातें, गलत संदेश, गलत बातें कर रहे हैं बच्चों के बारे में, सीमा के बारे में, सचिन के बारे में। अब हर एक बनाती है कैसे बनाऊँ तो बना लेते खाती है बस। अरे आगे बढ़ना, उंगली दूर पड़ रही है भारत से बनने की और आगे और आप लोगों के माध्यम से यहाँ भारत में तो हमारी सारी कार्रवाई चल रही है। उन्होंने वहाँ ऐसा प्रेशर बनाना शुरू किया है पाकिस्तान सरकार पर जो यहाँ के डॉक्यूमेंट गए हुए हैं उनको रुकवा रहे हैं, उनको पापा को दे दो, तुम ले लेंगे नो करें तुम पापा ने पकड़ा रहे। लेकिन वकील साहब गुलाम हैदर का कहना है कि बच्चे भी तो मेरे हैं ना, बच्चे मेरे भी हैं। बच्चे थे, मैं ये नहीं कह रहा है प्रेजेंट टेंस हो गया, थे पहले थे 4 साल पहले थे। उन्हें 4 साल से जब बच्चे नहीं दिखे तो अब नहीं दिखे, तो नहीं दिखे। वो तो कमाने के लिए सऊदी गया था, वकील साहब वो तो कमाने के लिए सऊदी गया था। वेस्ट कस्टोडियन मदर है, खासकर बेटियों की वेस्ट कस्टोडियन मदर है और बच्चियां बायोलॉजिकल रूप से माँ के साथ सुरक्षित संरक्षित सही रहती हैं। अगर कोई बाप होगा, बायोलॉजिकल बाप होगा, वैसा बाप भी होगा, लेकिन कोई बाप ये नहीं कहेगा अपने बेटे के लिए कि मेरा बेटा ही बड़ा होकर सचिन की हत्या करेगा। ऐसा कभी कोई बाप, हमने बड़े हार्डकोर क्रिमिनल्स के केस लड़े हैं, लड़ रहा हूँ, आगे भी लड़ूंगा, लेकिन कोई हमें ऐसा पिता नहीं मिला दुनिया में जो अपने बेटे को क्रिमिनल बनाए। बन जाए वो अलग बात है, हार्डकोर क्रिमिनल बनाए, हैबिचुअल बनाए, प्रोफेशनल बनाए, ऐसा कोई आज तक नहीं मिला है। क्यों ऐसा क्यों? ठीक है, किसी के नहीं वकील साहब, ताकि समझ में आए मैटर क्या रख लीजिए, तो आप संबोधित करें एपी सिंह जी। रख लीजिए सब लोग, रख दो आईडी पर ऐसे। आप लोग कुर्सियां वैसे किधर डाल दो, कुर्सियां डाल दो। कुर्सियां लगा लो ना, तरुण ना, तरुण चेयर ला दे सबको। धूप की बढ़िया है, विटामिन डी का भी काम हो रहा है, मिल नहीं पाता। सर आप लाइव है अब एक एक करके सवाल आप करो। आज का सर क्या घोषणा करने वाले हैं आप इस पर? पहले आप अपना संदर्भ बताएंगे। एक तो आज का दिन हमारे भारत के लिए भी खुशी का दिन है क्योंकि विजय दिवस मना रहे हैं और खासकर पाकिस्तान पर जब 1971 की लड़ाई भारत ने लड़ी और वो जीती और यही वो दिन था जब हम जीते, तो विजय दिवस के रूप में भी मना रहे हैं। उसमें भी सीमा की इच्छा थी कि भागीदारी हो, कि देश कितना अपने शहीदों को सन 1971 की बात है, कितनी बात पुरानी हो चुकी वैसे तो, लेकिन अपनी नई पीढ़ी को भी एहसास दिलाती रहती है, एहसास कराती रहती है। वो विजय दिवस के रूप में हम आज यह मना रहे हैं और सीमा, सचिन, मीना सब लोग मना रहे हैं। आप देख रहे हैं सभी लोग, तो ये हमारे देश की सभ्यता संस्कृति एक बात। दूसरी बात जो आजकल बहुत सवाल आ रहे हैं, एक गुलाम हैदर 8 महीने में तो वो आ पाए, 4 साल में तो सऊदी अरब से पाकिस्तान आ पाए हैं, 8 महीने तो इस प्रकरण को ही हो गए हैं। उसके बाद आके वो बच्चों की बात करते हैं, यहाँ तक ठीक था। अब उन्होंने कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ शुरू की हैं जो भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने, ATS ने यहाँ से जांच के लिए डॉक्यूमेंट
सीमा के पाकिस्तान भेजे हुए हैं, वो इसके 4 पेज के डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। क्योंकि सीमा जब पाकिस्तान से भारत आई तो अपने जन्म से लेकर अब तक के जो भी कागज थे, फोटोग्राफ थे, तथ्य थे, सबूत थे, चीजें थी, जो चीजें फोन पुराना नया टूटा, जो भी जिस तरह से इससे जुड़ी हुई यादें, अपने से जुड़ी हुई चीजें थी, वो सब कुछ लेके आई, यहाँ आके ATS को सौंप दी। हमने भी अपने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को लिस्ट भेज दी, महामहिम राष्ट्रपति जी ने गृह मंत्रालय को भेज दी। गृह मंत्रालय से जब हमने पता किया तो उनकी तरफ से आया कि पाकिस्तान में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, कुछ लोगों ने कंप्लेंट लगाई, मैंने किसने कही, ये गुलाम हैदर ने लगाई है कि इस तरह ये ना हो वो ना हो, तो वहाँ बाधाएं डाल रहे हैं। तो ये जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, TT है, उसके भी खिलाफ है, क्योंकि कानूनी कार्रवाई से वेरिफिकेशन हो रहा है और वो वेरिफिकेशन को रुकवा रहे हैं। बार बार वो बोलते हैं हमें आना है, अरे आने वाला आ जाता है, जाने वाला चला जाता है। आपने देख लिया, जब अंजू को जाना था तो चली गई, और जब वहां से भगाई गई, मारी गई, पीटी गई, बेइज्जत की गई, तो वो यहाँ सीधे आ भी गई, तो सीधे आ गई। तो इसमें इतना तो टाइम नहीं लगता। इस तरह से ऐसी बातें करके बहुत गलत कर रहे हैं। तो उसके लिए, क्योंकि भारत सरकार तो कार्य कर रही है, इसके लिए अब हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम लिखेंगे, इस पर पिटीशन अपनी लगाएंगे कि इस तरह से पाकिस्तान का एक व्यक्ति हमारे भारत और पाकिस्तान के सद्भाव को भी खराब कर रहा है। वो उतना गलत बोलता है, अकेला व्यक्ति, कुछ तथाकथित मीडिया का सहारा लेकर के, जिसकी वजह से हमारे देश में रहने वाले, इस्लाम को मानने वाले लोग भी प्रभावित होते हैं, उनको भी उस तरह गिना जाता है। और पाकिस्तान में जो लोग हमें चाहते हैं, सीमा को चाहते हैं, या सद्भाव चाहते हैं, या भारत पाकिस्तान की एकता चाहते हैं, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है, उस पर भी सवालिया निशान लगते हैं। हमारी सभ्यता क्या है? जब हम प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण 22 जनवरी को दुखन लगी मेरी दोनों। चल लो फोन अभी लाइव करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे मूर्तियों की। तो जिन प्रभु श्री राम की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उन मूर्तियों का निर्माण करने वाले हमारे वेस्ट बंगाल के इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग, इस्लाम धर्म को जो मानते हैं, उन्होंने उस मूर्तियों का निर्माण किया जिनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो हमारी सभ्यता तो हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर चलने वाली है, वो इसमें दरार ला रहे हैं। और ऐसी बातें होंगी तो फिर चीजें, आपने देखा 41 लोग 17 दिन टनल में फंसे रहे, उसमें हमें निकालने वाले सब धर्मों के लोग थे, फंसने वाले सब धर्मों के लोग थे, कार्य करने वाले जो रैट बने, चूहा बन के उन्होंने किया, वो सब धर्मों के लोग थे। हमने सबका सम्मान किया। तो एक व्यक्ति भारत पाकिस्तान के बीच दरार पैदा करने का प्रयास कर रहा है, और वो हो भी रही है गलत खबर। उसका साथ कुछ तथाकथित चैनल दे रहे हैं, कुछ साथ तथाकथित चैनल सीमा सचिन मीना, डॉक्टर AP सिंह की खबर को चलाने से, जोड़ने से उसको गलत, कभी सीमा सचिन को गोली मार दी गई, कभी सचिन को ये हो गया, कभी सीमा बाघा बॉर्डर पे पहुंच गई, कभी सीमा के अलग हो गया, कभी सीमा भाग गई, कभी सीमा मर गई, कभी सीमा ने जहर दे दिया। यहाँ सास ससुर, इनके दादा परदादा, 4 पीढ़ियां बैठी हैं। सचिन के पिता बैठे हैं, सचिन के पिता के पिता बैठे हैं, और सचिन के 4 बच्चे भी बैठे, 4 पीढ़ियां। ये चलाई जाती हैं खबरें, ये सब कुछ सामने ये भी हुआ। हमारी माता जी के बारे में भी दिखाया जाता है गलत। किसकी बात करूं? हमारी माता जी के बारे में गलत बताया जाता है कि हमारी माता जी ने चिट्ठी लिख दी, किसको लिख दी, कि वो परेशान है, यहाँ उससे अपने बेटे से परेशान है। ऐसी कई चीजें गलत चलाई जाती हैं, जिससे हमारे देश की सभ्यता श्रवण कुमार वाली रही है। हमारे यहाँ बेटे श्रवण कुमार की सभ्यता संस्कृति के अनुसार अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। वही सीमा सचिन मीना भी करता है, वही और बच्चे भी करेंगे। तो ये उनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम याचिका लगाएंगे कि इन पर जो इंटरनेशनली कवर्ड होते हैं सोशल मीडिया, इस पर भी पाबंदी लगे और रुकावट लगे। ये अच्छा, हैदर शाह मीडिया पे भी आप आरोप लगाएंगे? हाँ, जो इस तरह के कर रहे हैं, 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, अगर उन्होंने अपना प्रोफेशन बना लिया है, तो हम उनके प्रोफेशन को अपनी इज्जत के साथ खराब करके चलने नहीं देंगे। इसके पीछे मंशा क्या है उनकी, क्यों कर रहे हैं ऐसा? उनकी जो पहले उन्होंने अंजू को लेके बुला लिया फटाक से, तुरंत आपने देखा 2 दिन में धर्म परिवर्तन, निकाह और सब कुछ हो गया।
1 करोड़ के तोहफे और वो सब मकान मकान भी नौकरी मिला था। मकान नौकरी। अब जब वो आई चुपचाप आई, छुप के आई, हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उन्हें पकड़ा, पकड़ के वो अमृतसर ले गए, पूछताछ हुई। तो वहां उनसे पूछताछ में जब पूछा गया क्या कितनी देर पूछताछ हुई, वो कहे 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा। मतलब उन्हें यही नहीं पता था। इसका मतलब उनके चोर की दाढ़ी में तिनका था। बाद में बताई कि अरे वो मुंह से निकल गया हाँ, था। वो मुंह से ऐसे निकलता है, ऐसे निकल जाता है। तो वो अब आई गई, भगाई गई, मारी गई, या एक साजिश रच के आई है, 5 महीने ट्रेनिंग लेकर आई हैं, आतंकवादी संगठनों से आई संगठनों से वो करके आई हैं, तो उसकी साजिश का भी पर्दाफाश होना चाहिए। ये आपको क्यों लगता है कि वो साजिश हो सकती है? 5 महीने उनका कुछ नहीं पता चला। उसके बाद आई तो ढोल बजा के क्यों नहीं आई? गई थी तो ढोल बजा के गई थी। जब आई तो अपने गिफ्ट कहाँ नहीं लेके आई? निकाहनामा क्यों नहीं लेके आई? वो धर्म परिवर्तन क्यों नहीं लेके आई? वो सब कुछ लेके क्यों नहीं आई? वहाँ से आती बजा के आती। अब वो कह रही कि अरविंद से तलाक नहीं लेगी वो। अरविंद से तलाक लेंगी नहीं, यहाँ फिर आई किस लिए हैं? तलाक तो अरविंद से नहीं लेगी, तलाक तो अरविंद से तभी हो जाता है। आपको लॉ की बात बताऊं, जब व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है, धर्म परिवर्तन उनका तलाक उनका विवाह ईसाई धर्म के अनुसार हुआ था, ईसाई क्रिश्चियन धर्म के अनुसार से उनका शादी हुई थी, और जाते उनका धर्म परिवर्तन हो गया तो तलाक तो हो ही गया। वो शायद दूसरे देश में भी उसने निकाह किया हो, चाहे दूसरे देश नहीं कहीं किया हो निकाह, धर्म परिवर्तन किया तो पिछला धर्म का काम खत्म और अगले का काम शुरू हो गया। तो उनका धर्म परिवर्तन के बाद तलाक तो हो ही गया और वहाँ निकाह हो गया। अब अगर निकाह के बाद फिर बदलना चाहती है तो इस्लाम धर्म के अनुसार पहले उन्हें हलाला कराना पड़ेगा। हलाला होगा पहले, बिना हलाला नहीं हो सकता है। इस्लाम कहता है, मैंने इस्लाम का बहुत अध्ययन किया है और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं इस्लामिक रिसर्च के। क्या अंजू को हलाला से करना पड़ेगा? अगर वो छोड़ेंगी, नसरुल्लाह के रसगुल्ले छोड़ दिए अब उन्होंने, अगर नसरुल्लाह के रसगुल्ले खत्म हो गए हैं या नसरुल्लाह के रसगुल्लों में रस नहीं रहा है या नसरुल्लाह के बारे में अब कुछ नहीं है तो उन्हें फिर आने के लिए पहले हलाला से गुजरना पड़ेगा। नसरुल्लाह भी आएंगे ना भारत, कह रहे नसरुल्लाह भी भारत आएंगे। की बात ही नहीं करती हो। हमारे यहाँ दामाद बनता है तो साथ आता है ससुराल, बाद आगे पीछे नहीं आता। अच्छा, हमारे यहाँ का रिवाज है, आप देखिए कहीं विदाई आप उसका जो कहीं स्टेशन देखिए आप, उसका एडवोकेट खुद अंजू भी कह रही कि नजरुल्लाह की बात मत करो, अरविंद की बात करो। अरविंद से तलाक की बात ही नहीं है। अरविंद से तलाक की बात नहीं, नसरुल्लाह के रसगुल्ले खत्म, फिर क्या रह गया? फिर क्या है? ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना बिसाले सनम, बिटवीन टू स्टूल वी कम टू द ग्राउंड। 2 नाव में पैर रखने वाला ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। हमारी सीमा ने कभी जीवन में जब से यहाँ आई है तब से ये नहीं कहा मैं सपने में भी पाकिस्तान जाऊंगी, सपने में भी। वो पाकिस्तान नहीं जाती, सपने में भी। सपना तो कोई सपना तो आता होगा ना पाकिस्तान? नहीं आता है, तभी तो बात है, नहीं तो बात है, नहीं आता है। भारत का ही सपना आता है इसलिए। और उसने कभी नहीं कहा कि मैं भारत वापस नहीं जाऊंगी। इसका मतलब साजिश है, इसका मतलब षड्यंत्र है, इसका मतलब चाल है। अंजू तो कहते हैं सीमा को वहाँ कोई जानता ही नहीं है। वो जानना भी उनकी जलन है, यही तो उनकी ईर्ष्या है, यही उनके मनोभाव है। सीमा को अंजू की तरह नहीं जानते हैं, सीमा को एक अच्छी महिला के रूप में जानते हैं जिसने अपने बच्चों के लिए संघर्ष किया और जब संघर्ष करते करते थक गई तो जिसका हाथ पकड़ा उसको जीवन के आखिरी क्षण तक हाथ पकड़े रहेगी। और इस घर में, इस रघुपुरा में मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, एडवोकेट के नाते, भाई होने के नाते भी, यहाँ इसकी डोली आई है। यहाँ से जब भी जाएगी, जीवन तो कभी ना कभी किसी को जाना है, कोई अजर अमर नहीं है। 100 साल पे जाए, 200 साल पे जाए, लेकिन जाएगी यहाँ से। अर्थी सीमा वैसे नहीं जाएगी। वो कह रहा है कि हैदर की मैं लेके जाऊंगा। वो तो पहले पहली वाली को ला लें, ये तो दूसरे नंबर पे है। अब तीसरी वाली को ला लें, अब चौथी लाने के चक्कर में है। वो चौथी आ रही, इसीलिए उनका यूट्यूब चैनल चला के वो चौथी के चक्कर में है, पैसे इकट्ठे करके, और वो करने के चक्कर में कर रहे हैं। निकाह की पहले वाले बच्चे क्या सही पढ़ रहे हैं? पहले वाले बच्चे क्या सही हैं? पहली वाली पत्नी का कुछ अता पता है उन्हें? बच्चों के भविष्य के लिए परेशान है वो पहले वाले बच्चे तो पहला प्यार लाए जीवन में बाहर, वो कहाँ है? कभी स्कूल का चेहरा तक नहीं देखा, कभी स्कूल का दरवाजा तक उनकी पहले बच्चों ने नहीं देखा।
बहुत बड़े हैं उनके पहले। तो ये हैदर को जवाब है सीमा का कि पहले बच्चों की पढ़ाई करो। उसको मतलब सिंधी सिराई की कोई लैंग्वेज नहीं उनके बच्चों को आती होगी सिराई बलूची। वहाँ पढ़ाया नहीं जाता है। पाकिस्तान में पढ़ाई जाती है आतंकवाद, वहाँ पढ़ाया जाता है धर्म के प्रति लड़ना, मजहबी दखलंदाजी करना। यहाँ वहाँ वो पढ़ाया जाता है। हमारा देश के बच्चे पढ़ते हैं, लड़कियाँ पढ़ती हैं तो IIT बनते हैं, एम्स में डॉक्टर बनते हैं, राजनेता बनते हैं, अभिनेता बनते हैं। आप देखिए यहाँ सारे चैनल से कितनी महिलाएं हैं, कितनी बेटियां, ये सब पत्रकार बनते हैं। हमारे देश की महिलाएं ऐसी हैं जो आगे तरक्की करती हैं, विकास करती हैं, और वहाँ आतंकवाद को वो पैदा करते हैं, आतंकवाद को बड़ा करते हैं, आतंकवाद को पालते पोसते हैं और आतंकवाद को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो पढ़ाई ज्यादा बेहतर हिंदुस्तान में होगी, आपका ये कहना है कि अगर वहाँ पढ़ेंगे तो कुछ और सीखेंगे, यहाँ पढ़ेंगे तो विद्वान बनेंगे, आप ये कहना चाहते हैं, ये जवाब देना चाहते हैं आप? यहाँ की पढ़ाई पढ़कर आज भी पूर्वांचल के राज्य ले लें, बिहार के राज्य ले लें, छत्तीसगढ़ झारखंड की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, राजस्थान, हिमाचल, पंजाब सैनिकों को देने में नंबर 1 है। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वांचल IAS IPS देने में नंबर 1 है। साउथ के राज्य पूरे देश के लिए वैज्ञानिक गतिविधियां देने में नंबर 1 है। तो हमारे देश में इस तरह से सब जगह हमारी बेटियां हों। अगर हम बेटियों को पेट में पालते हैं, जन्म देते हैं, तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 33% आरक्षण दे करके उन्हें संसद भवन की प्रमुख भूमिका में भी आगे रखना चाहते हैं। तो मतलब ये है कि ये जो जिस तरह के आरोप या जिस तरह के क्लेम वो कर रहे हैं उनमें दम नहीं है, आप क्या कह रहे हैं? उनमें दम क्या, क्लेम ही नहीं कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, केवल ड्रामा कर रहे हैं, केवल अड़चन डाल रहे हैं, केवल 2 देशों में विभेद पैदा कर रहे हैं। 2 देश एक ही बात नहीं, प्लान तो BCZ है और ये कहा है नहीं, और ये तो डॉक्टर AP सिंह है, तो ये तो है नहीं प्लान में। तो ये कहाँ प्लान में? प्लान ही में नहीं है। मैं मेरे प्लान में वो है ही नहीं ना, वो मैं उनके प्लान में, तो बस कोई मतलब नहीं। और A से AP सिंह से सीमा और सचिन जुड़े हुए हैं, तो प्लान ही कहाँ है? तो AP फेल हो जाएगा पाकिस्तान। AP तो है ही नहीं उनके, उन्हें पता है A से नहीं टकराना चाहिए, A से नहीं, क्योंकि एक क्या कहता है, A अपनी माँ के साथ क्या लेके बड़ा हुआ है कि सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी छुपो नहीं। ये हमारी भावना है और ये हमारा विश्वास है। तो मुझे लगता है कि हैदर ने भी और उनके वकील ने भी आपका जवाब सुन लिया होगा। और जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पढ़ाई की बात है तो इंडिया से ज़्यादा बेहतर तो IIT वहाँ पर है नहीं, IIM तो है नहीं, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी तो है नहीं कि वहाँ पर जाकर डॉक्टर बन जाए। वहाँ ऑपरेशन कराने भारत में आते हैं, क्या बात करते हो आप? वहाँ इलाज कराने भारत में आते हैं। एम्स में कितने पाकिस्तान के पेशेंट हैं? हम कितनों के लिए काम करते हैं कि बीमार है, चलो रोगी को औषधि का दान दो, भूखे को जलदान, प्यासे को जलदान करो, भूखे को अनाज का दान, हम करते हैं। यहाँ मेदांता में कितने पेशेंट वहाँ के आते हैं। भारत सर्वोच्च शिखर पर है। ये वो भारत नहीं रहा पहले वाला, अब का भारत नया भारत है, विकसित भारत है। आप देखेंगे थोड़े दिन बाद यहाँ विकास यात्रा आएगी, विकसित यात्रा आएगी, जब यहाँ हमारे या रघुपुरा में भी आएगी, तो आप देखेंगे उसकी झांकियाँ, और जब सीमा उसका स्वागत करेगी। हाँ, तो सीमा आप बताइए किस तरह के, जो डॉक्टर साहब ने कहा, आपके जो वकील कह रहे हैं कि ये जो क्लेम ही नहीं है, सिर्फ ड्रामा है, यूट्यूब चलाना चाहते हैं, कि आपको क्या लगता है कि आपने भी जो तो यही चीज़ है कि जिस तरह वो बातें करते हैं वो बेबुनियाद बातें हैं, किसी को गाली देना, किसी को बुरा भला कहना, ये कहाँ की इंसानियत है? कैसे अगर ये बाप है तो अपने बच्चों को इस तरह बच्चों की बातें करें, किसको गाली देते हैं, उसको मेरे पति जी को, सबको वो ज़्यादा गाली ही देते हैं। उनका लाइव में मैंने एक बार खोला, कुछ लोग बता रहे कि देख लो, सिर्फ उसको गाली दे देते, तो ये कौन सी चीज़ होती है? वो सिर्फ अपना यूट्यूब चलाने के लिए, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं, बाकी तो सब कुछ भी नहीं है। और उनका जब नहीं चलता है तो हमारे सबसे जोड़ते हैं। हाँ, हमारे पेज डॉक्टर AP सिंह लायर से जोड़ते हैं। जब उनका नहीं चलता है तो हमारे डॉक्टर AP सिंह लायर से लेते हैं, हमारे डॉक्टर AP सिंह लायर इंस्टाग्राम से लेते हैं, डॉक्टर AP सिंह लायर पेज से लेते हैं, सोशल मीडिया से चोरी करके। और यहाँ कितने ऐसे चैनल वाले हैं, उनके चैनलों से भी खबरें चोरी करते हैं, चाहे A to Z हो, चाहे HCN हो, चाहे TV9 भारतवर्ष हो, चाहे दिल्ली अपडेट
हो, चाहे समाधान बाड़ी हो, प्रकाश हो, ऐसे कितने हैं और ये करते हैं। और TV9 भारतवर्ष की तो तारीफ करिए, जिसने अंजू को एक्सपोज कर दिया था वहां खड़े होके बॉर्डर पे, जो दिखा दिया था और सबसे पहले दिखाया था ये चोट के निशान क्या हैं। इनका इतने अंदर मत जाओ, ये पूछने वाला हमारे देश का चैनल था, हमारे देश की न्यूज एजेंसी थी जो सही बात करती है। तो ये भी कह रहे हैं कि आप चोर हो यार, चोरी तो मत करो कम से कम, ये लोग बेचारे मेहनत कर रहे हैं। ये सब देखो, ये सब मानते हैं चोर। और हमारे देश में तो पत्रकार चौथा स्तंभ है, मीडिया ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं, रात दिन घूमते हैं, गाड़ियां दौड़ाते हैं, समय लगाते हैं, परिश्रम करते हैं, सर्दियों के दिन भी भागते हैं। हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं जो पत्रकार वो करती हैं, तो चोरी नहीं करते। हैदर का कहना है कि मैं सीमा को पाकिस्तान ला के रहूंगा। ऐसे ले जाएंगे, जबरदस्ती है, ये हम भारत है, हाँ मेरे पति मुझे जाने नहीं देंगे। यहाँ